ईरान और इजराइल के बीच की जंग 12 जून को शुरू हुई थी। 9वें दिन में जंग पहुंच चुकी है। लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहने वाला है, किस तरीके से वो कदम उठाने वाले हैं, वो अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा पहुंचे थे ट्रंप, लेकिन वहां से बीच में ही वो वापस आ गए थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। हालांकि मिस्टर सीज फायर मैन कहकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लगभग उनका मजाक भी उड़ाया था, जिस पर वो काफी उखड़े भी थे। लेकिन अभी एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा कि मुझे 2 हफ्ते का वक्त अभी लगेगा यह फैसला लेने में कि वो सीधे तौर पर इस लड़ाई में उतरेंगे या फिर जिस तरीके से बैक सपोर्ट इजराइल को कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। यह खबर चल ही रही थी कि चर्चा में अब B-2 बॉम्बर का जिक्र भी शुरू हो गया, क्योंकि जो ईरान का परमाणु ठिकाना है जहां उसका न्यूक्लियर यूरेनियम का संवर्धन चल रहा है, वो बताया जाता है कि जमीन के 300 मीटर नीचे है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दावे भी हैं। कहीं रिपोर्ट्स कहती हैं कि 200 मीटर नीचे है, कहीं रिपोर्ट्स कहती हैं 300 मीटर नीचे है, 600 मीटर नीचे होने और 1 किलोमीटर तक नीचे होने का भी इसका दावा किया जाता है। फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र इसका नाम है। इसे इजराइल कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी कितनी भी मिसाइलें दाग ले, कितने भी ड्रोन्स दाग ले, इस फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र को वो तबाह नहीं कर सकता, हालांकि कि नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि अगर मान के चले कि ये जो प्लांट है वो जमीन के 300 मीटर नीचे है, तब भी इजराइल की कोई भी मिसाइल इस पर कारगर साबित नहीं होगी। इस पर सिर्फ एक ही फाइटर है जो मतलब तबाही ला सकता है। अमेरिका का घातक B-2 बॉम्बर फुल्ली स्टेल्थ ही है, किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता है। 18 टन वजनी बॉम्ब ले जाने की क्षमता रखता है और इसे लेकर अब कहा जा रहा है कि जो पैसिफिक ओशन में अमेरिका और ब्रिटेन का जो साझा एयरबेस है डिएगो गार्सिया, ये यहां से उड़ चुका है। और कुछ ट्वीट्स भी इसे लेकर किए जा रहे हैं। पीछे से करिएगा जरा। हंस क्रिस्टेसन नाम के एक यूजर ने यह ट्वीट किया जिसमें लिखा है, प्रशांत महासागर की ओर से जा रहे B-2 बम वर्षक व्हाइट मैन AFB से उड़ान भरने के बाद B-2 को ईंधन भरने के लिए 8 टैंकर 2 समूहों में खड़े थे। पहला टैंकर समूह एल्टस AFB की ओर से लौट रहा था। प्रत्येक समूह में अतिरिक्त बम वर्षक होने की स्थिति में है, शायद 4 से 6 बॉम्बर होंगे। अब ये जो दावा रिपोर्ट्स कर रही हैं वो ये दावा किया जा रहा है कि 4 B-2 बॉम्बर यहां से उड़े हैं और 8 इसके साथ और विमान हैं जो इसमें ईंधन भरने का काम करेंगे। अब यहां देखिए कि अगर ये B-2 बॉम्बर भी वहां इजराइल के फोर्डो केंद्र पर हमला करता है, तब भी एक बॉम्ब से काम नहीं चलेगा और शायद इसीलिए ये 4 विमान भेजे गए। मतलब इस सदी के सबसे घातक विमान इसे अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका एक बॉम्ब जमीन में 60 मीटर नीचे तक हमला कर सकता है, जमीन के 60 मीटर नीचे तक जा सकता है। और अगर मान के चलें कि ईरान का जो ठिकाना है वो जमीन के 300 मीटर नीचे है, तो कम से कम 5 बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर वो भी सेम प्लेस पर, एक ही जगह पर लगातार बैक टू बैक 5 बॉम्ब गिराने पड़ेंगे। उसके बाद ही ये जो ईरान का ठिकाना है, परमाणु ठिकाना, उसे उड़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। इस बम में कोई इंजन नहीं होता है, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण यह काफी स्पीड पकड़ लेता है। सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम इस बम को दिशा दिखाते हैं, वही बताते हैं कि कहां जाकर उसे गिरना है। बम में लगे टेल फिन्स को सैटेलाइट से गाइडेंस किया जाता है और ठीक निशाने पर गिराया जाता है। बम वजनी होने के कारण गिरते वक्त भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जमीन में इतना नीचे तक जाने में ये सक्षम होते हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि जो B-2 बॉम्बर है ये GBU-57 नाम का जो बॉम्ब है उसे लेकर चलता है। और अगर इस बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान के ऊपर किया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे वाली बात है। पूरी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं दुखी उनके लिए भी होने वाली बात है। हालांकि आज कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया कि ईरान के जिस इलाके में ये उसका केंद्र है
फोर्डो का जो इलाका है वहां रिएक्टर स्केल पर 2.1 का जो भूकंप है वो भी नापा गया है। अब ये जो जिस आइलैंड से या कहें जिस एयरबेस से डिएगो गार्सिया से उड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज कलर का जो लिखा है डिएगो गार्सिया, ये आइलैंड है, ये साझा एयरबेस है ब्रिटेन का और अमेरिका का, और इसे बनाया ही अमेरिका और ब्रिटेन ने इसलिए है कि जिससे कि ये इस पूरे क्षेत्र पर, पूरे एशिया पर, अफ्रीका पर नजर रख सके। अफ्रीका यहां से नजदीक है, सऊदी अरेबिया मतलब मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकते हैं, भारत पर, और आगे आपका चाइना और रशिया तक भी ये नजर इससे रख सकते हैं। अब ये जो B-2 बॉम्बर है, ये एक बार ईंधन भरने के बाद 9,600 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, और बाकी इसके साथ ईंधन भरने वाले जो विमान और हैं वो भी भेजे गए हैं। अब एक तरफ तो ट्रंप का यह कहना कि उन्हें 2 सप्ताह लगेंगे इस बात को सोचने में कि वो सीधे तौर पर युद्ध में जाएंगे या फिर सीधे तौर पर युद्ध में वो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर को उड़ा देना, क्या ये B-2 बॉम्बर अभी फिलहाल अमेरिका जा रहे हैं या फिर इन्हें ईरान भेजा जा रहा है? मतलब दो ही कारण इसमें हो सकते हैं, या तो अमेरिका सीधे तौर पर इस लड़ाई में उतरे या फिर जितना हो सके बैक सपोर्ट वो ईरान को करे, क्योंकि माफ कीजिएगा इजराइल को करे, क्योंकि इजराइल के पास जो उसका आयरन डोम सिस्टम है उसकी मिसाइलें भी लगभग खत्म होने की कगार पर हैं, और वो जो स्टॉक है मिसाइलों का वो भी 1 हफ्ते का बचा है, ऐसा खुद ट्रंप दावा कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए, दूसरी तरफ इजराइल की जो कमजोरियां हैं, जिन पक्ष पर, जिस जगह पर इजराइल कमजोर हो चुका है, उन्हें वो दुनिया के साथ भी साझा कर रहे हैं। दूसरी तरफ B-2 बॉम्बर भी उड़ा दिए हैं। क्या इन B-2 बॉम्बर को इजराइल भेजा जाएगा और इजराइल से GBU-57 जो बॉम्ब है उसे इनमें लोड करके ईरान को भेजा जाएगा? क्योंकि ईरान के पास रडार सिस्टम तो है, आयरन डोम सिस्टम जैसा तो नहीं है, लेकिन हां एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं है जितना इजराइल के पास है, या फिर उसकी जो सैन्य ताकत है, जो वायु सेना है, वो इजराइल के सामने बहुत कहें तो बहुत कमजोर है। एक वीडियो कई दिन पहले इजराइल की तरफ से जारी किया गया जिसमें ईरान के 32 किलोमीटर सीमा के 32 किलोमीटर अंदर जाकर इजराइल का एक फाइटर जेट रिफ्यूलिंग करवा रहा था, ऐसी वीडियो भी जारी की गई है। बाकी अब ये B-2 बॉम्बर उड़ा है या नहीं उड़ा है, रिपोर्ट्स बहुत सारी सोर्सेज की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। अब उड़ा है तो क्या कुछ इसका इस्तेमाल किया जाएगा या फिर सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव बनाने का ही ये एक और हथकंडा अपनाया गया है ट्रंप के द्वारा, जिस तरीके से वो अक्सर ऐसा करते हैं। बाकी इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव, वहां हॉस्पिटल हो, उनका गृह मंत्रालय हो, या फिर उसका जो मोसाद है, मोसाद का जो कार्यालय हेडक्वार्टर है, उस पर हमला करना हो, बहुत सारे हमले तेल अवीव में किए गए हैं। बाकी ईरान के ऊपर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 2 हफ्ते बाद ही फैसला लेगा, पहले भी अमेरिका आ सकता है इस लड़ाई में, या फिर अपना जो फैसला है लड़ाई में आना है नहीं आना है उसका फैसला सुना सकता है। बाकी मिडिल ईस्ट में फिलहाल खलबल ही है, क्योंकि B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से उड़ चुके हैं। अब इनका इस्तेमाल होता है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही इन्हें सिर्फ उड़ाया गया है, वो वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।